So class 12th, yesterday we have completed uh, three preparations of alcohol. First was from alkyl halides, second was from aldehydes, ketones, and now we have to go with carboxylic acid. One other we did ना? कौन कौन से किए थे बेटा को? And from alkenes also we did, हाँ. So now let us begin with from carboxylic acid. अब उधर से स्टार्ट करते हैं. पहले एल्डिहाइड का तक का हमने NaBH4 तक का मैंने आपको करा दिया था. अब यहाँ फोर्थ डालिएगा हेडिंग, रिडक्शन ऑफ carboxylic acid एंड एस्टर्स. बेटा एस्टर्स कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बने हुए कंपाउंड्स हैं. एस्टर्स जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनते हैं. तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लिखते हैं RCOOH. एस्टर्स होते हैं RCOOR. अगर इनके बॉन्ड डायग्राम्स देखें तो ऐसे. एस्टर्स क्या है बेटा? डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. अब जैसे हमने पढ़ा क्या था कि अल्कोहल, एल्डिहाइड और एसिड. तो अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड तक जाना है ऑक्सीडेशन कराओ, एल्डिहाइड से एसिड ऑक्सीडेशन कराओ, एसिड से एल्डिहाइड रिडक्शन कराओ, एल्डिहाइड से अल्कोहल रिडक्शन कराओ. यानी अगर एसिड से अल्कोहल बनाना है तो डबल रिडक्शन कराना पड़ेगा. हम इसी रूल को आगे ले जाते हुए पढ़ने वाले हैं. इसी चीज को आगे एक्सप्रेस भी करेंगे. तो जरा उसको देखते हैं. और रिएजेंट्स आपको याद ही है जो मैंने कल लिखवाए थे. LiAlH4 NaBH4 Na/C2H5OH निकिल प्लैटिनम पैलेडियम स्लैश हाइड्रोजन. तो इनमें से कोई भी यूज करके स्लैश हाइड्रोजन करके आप कर सकते हो. तो अब मैं इससे ही एसिड से कैसे अल्कोहल बनेगा पहले ये सिखा रही हूँ. तो डबल रिडक्शन करना होगा. रिएजेंट हमारे वही होंगे. तो जैसे एसिड है RC डबल बॉन्ड OOH. आपने यहाँ पे LiAlH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट करा. तो इसमें दो हाइड्रोजन हम इसलिए कह रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि रिडक्शन कैसे हुआ. तो पहले हम इसको दिखाने के लिए 2H का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो इसने क्या किया, 2H ने यहाँ पर 2H एक O लेकर अलग हो गया. तो ये बन गया वाटर. तो ये आपके पास आ गया एल्डिहाइड. ये वाला O हट गया तो यहाँ आ गया एल्डिहाइड. अब आप फिर से कर दो डबल रिडक्शन इसका. अब ये हो रहा है डबल. जैसे पहले 2H और 2H, तो ये 4H कुल मिला के डबल रिडक्शन दिखा रहे हैं. यानी हम इस रिएक्शन को ऐसे भी कह सकते थे, RCOOH की रिएक्शन अगर मैं 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ कर दूं LiAlH4, तो डायरेक्टली वही बनेगा जो यहां बनेगा. यहाँ क्या बनेगा अब जरा देखो. इस बॉन्ड को तोड़वाओ. RC डबल बॉन्ड O की जगह सिंगल बॉन्डेड O इधर, और यहाँ आ गया H. और अब जरा इन दोनों में बांट दो, एक H इधर एक H इधर. तो ये बन गया RCH2OH. तो इधर भी क्या बन गया, RCH2OH. यहां पर भी कैसे दिखा सकते हो कि 4H थे, 4H में से 2H एक को ले गए तो एक वाटर बाहर हो गया. और RCO, जो O हटाए उसकी जगह हमने 2H दे दिए. तो RCH2, 2H यहां से, और फिर OH. तो यही बन गया यहाँ पे, दैट इज अल्कोहल. चाहे ऐसे करे ऊपर जैसे किया है, या नीचे जैसे ऐसे रिप्रेजेंट किया है, आपकी मर्जी. दोनों ही सही है. चाहे पहले एल्डिहाइड बनाते हुए अल्कोहल बना लो, या डायरेक्टली एसिड से अल्कोहल बना लो. कैसे, 4H है, 2H एक को ले गए, और 2H फिर यहां आ गए. तो RCH2 OH यहां मिल गया. तो ये मिल गया. समझ में आ गई बात? ठीक है. अब क्या बेटा इसमें लिखना जरा.
जो हमने LiAlH4 अभी यूज किया है, ये एक एक्सपेंसिव रिएजेंट है और and so it is used for the preparation of some special chemicals. हमने कल पढ़ा था कि NaBH4 किस चीज को रिड्यूस नहीं करता, किस चीज को रिड्यूस नहीं करता, कल का पढ़ो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एसिड और एस्टर्स। इसलिए कभी भी अगर इन दोनों में से रिड्यूसिंग एजेंट एसिड और एस्टर के साथ यूज करने को आए तो आप NaBH4 यूज नहीं करने के, LiAlH4 यूज करो। अब जैसे ये है, ये पोर्शन हुआ, इसे बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनन, ये कीटोन है। क्या है ये? कीटोन। और अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया CH2C डबल बॉन्ड O OCH3, तो ये हो गया R, ये पूरा हो गया मॉलिक्यूल RCOOR। COOR मतलब ये हो गया एस्टर, और मैंने यहाँ लिख दिया NaBH4। तो NaBH4 किसको टच नहीं करेगा? एस्टर को। यानी ये मॉलिक्यूल तो ऐसे ही दिखेगा, किसे करेगा? इसे। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड O के पास, एक बॉन्ड इस वाले कार्बन के पास, एक H इधर, एक H इधर। तो मैंने यहाँ का H दे दिया, यहाँ का H नहीं दिया। उसका रीजन आप जानते हैं, हम साइक्लो पे सारे H नहीं लगाते, वो साइलेंट होते हैं। तो ये आपके पास यहाँ मॉलिक्यूल बन गया। तो ऐसे वो थोड़ा ट्रिक पॉइंट पूछ सकते हैं NaBH4 को लेकर। अब एस्टर के साथ देखो, NaBH4 तो मैं यूज करूंगी नहीं, क्योंकि एस्टर का रिडक्शन NaBH4 के साथ नहीं हो पाएगा। तो अब क्या करें? कोई और चीज यूज करेंगे एस्टर्स के साथ। तो जरा देखते हैं। अब जैसे हमारे पास RC डबल बॉन्ड O OR डैश है, और अब आपको इस एस्टर का रिडक्शन दिखाना है। तो रिमेंबर बेटा, रिडक्शन दिखाने के लिए हमें यहाँ पर जैसे 2 H हमने यूज करे और आपने यहाँ पे यूज कर लिया, दैट इज LiAlH4, या जो भी आप चाहें आप उसे यूज कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि जो 2 H रिलीज होंगे वो क्या करेंगे। तो देखो, यहां से क्लीवेज मानना, R-O को एक H दे दो और एक H इधर दे दो, RCH डबल बॉन्ड O। फिर इसका फर्दर रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना डबल रिडक्शन होता है एसिड का, ऐसी एस्टर का भी डबल रिडक्शन होगा। तो यहां बनेगा RCH, बॉन्ड को तुड़वाओ, आधा इधर आधा इधर, O के पास H और एक H यहाँ पे। तो आपके पास दो एल्कोहल आए, ये भी एल्कोहल है और ये भी एल्कोहल है, दो एल्कोहल बनते हैं। नोट करके एक पॉइंट याद रखना बच्चे, जब भी एस्टर बनाने की बात आए तो एसिड प्लस एल्कोहल मिलकर क्या बनाते हैं? एस्टर प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जैसे एसिड है CH3COOH, एल्कोहल है C2H5OH, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो एसिड से निकलता है OH, रिमेंबर एसिड से OH निकलता है, यहाँ पे H नहीं निकलता, ये क्वेश्चन आता है। एसिड से निकलता है OH और एल्कोहल से निकलता है H। तो ये तो बन गया वाटर, और क्या बचा? CH3CO, फिर ये वाला O, फिर C2H5, इसका नाम है इथाइल, और दो कार्बन के साथ इथेनोएट।
तो कोई अगर कहे एस्टर कैसे बनते हैं, रिमेम्बर एसिड और अल्कोहल के साथ, ये ध्यान में रखना है। हालांकि जब कार्बोक्सिलिक एसिड हम पढ़ेंगे तब दोबारा इस चीज को करेंगे, लेकिन अभी से याद रखो। और उसी एस्टर से आप अल्कोहल बना सकते हैं, कैसे? उसका रिडक्शन करा। समझ गए? अच्छा, अब थोड़ा सा बेटा, जैसे एस्टर्स की मैं नॉमेनक्लेचर पे बात कर रही हूं, ये है, ये एस्टर है। तो पहले इसका नाम लिखना जो ओ के साथ जुड़ा है, इथाइल। फिर इन दोनों को एक साथ जोड़ो, इथ। फिर लगा दो ANOATE, यानी इथाइल इथेनोएट नाम हो गया इसका। चलो इसका बताओ, पहले किसका नाम लिखे? इसका क्या नाम है? मिथाइल। अब इन दोनों को जोड़ो, इथ। दो कार्बन के लिए इथ, इथेन ओएट। यानी इन जनरल इनका नाम होता है एल्काइल एल्केनोएट। चलो बताओ इसका नाम। हम्म। इथाइल कितने कार्बन है? तो मिथेनोएट। याद रखना, ओ से जुड़े कार्बन का नाम पहले लिया जाएगा। नोट करके पॉइंट लिखिए। कमर्शियली acids are reduced to alcohols by converting them into esters. चले आगे। अब लिखिए फ्रॉम। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई ना बेटा कि पहले हम, देखो, एसिड को एस्टर्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उन्हीं एस्टर्स का क्या कर देते हैं? रिडक्शन, ताकि वो क्या दे दें? अल्कोहल। तो ये बात लिखिए यहाँ पे कि एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल बाय कन्वर्टिंग देम इनटू एस्टर। एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर, और उसी एसिड एस्टर का रिडक्शन कर दो तो मिलता है क्या? अल्कोहल। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। Now what are Grignard reagents बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स? ऐसे कंपाउंड जहां पे कार्बन और मेटल का कोई बॉन्ड मिले। कंपाउंड्स दैट शो कार्बन मेटल बॉन्ड। जैसे ग्रिग्नार्ड होता है RMgX। आर में आ गया कार्बन और Mg आ गया मेटल। तो कार्बन मेटल का बॉन्ड मिल गया यहाँ पर,
इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब आपको एक चार्टिंग याद रखनी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब हम कर रहे हैं। अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, या टर्शियरी अल्कोहल बनाना है, तीनों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बन सकते हैं। मगर प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए एल्डिहाइड यूज करना पड़ेगा, वो भी सिर्फ इकलौता एक एल्डिहाइड जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। पहला मेंबर एल्डिहाइड फैमिली का फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मूला याद करो SCHO। RCHO फॉर्मूला होता है तो R की जगह H आ गया, SCHO। और फॉर्मेल्डिहाइड का एक और नाम होता है मीथेनल, एक कार्बन का एल्डिहाइड मिथेनल। अगर मान लो फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड है, एनी अदर एल्डिहाइड, बट नॉट फॉर्मल्डिहाइड, नॉट SCHO, तो बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। यानी फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड के साथ दे रहा है प्राइमरी अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ दो, बाकी कोई और एल्डिहाइड आ जाए वो ग्रिग्नार्ड के साथ देगा क्या, सेकेंडरी अल्कोहल। और अब सारे एल्डिहाइड खत्म हो गए, तो अगर कीटोन का ग्रिग्नार्ड के साथ करा दिया तो बनेगा टर्शियरी अल्कोहल। और इन सब के बनने के बीच में, मतलब अल्कोहल बनने के बीच में यहां बनता है एक एडिशन कंपाउंड। तो रिमेंबर बेटा, फॉर्मल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड प्राइमरी अल्कोहल, और कोई एल्डिहाइड आ जाए ग्रिग्नार्ड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल, कोई कीटोन आ जाए टर्शियरी अल्कोहल। ये याद रखने बेटा, ये तुम्हारी कन्वर्जन्स को बहुत फास्ट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। इन्हीं तीन रिएक्शंस को अब हमें बनाना है, इन्हीं तीन को, तभी तो हम अल्कोहल बना पाएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, जब हमें ये बातें पता होंगी। डन। अब जरा सुनो, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसे हम बोलते हैं RMgX। उसमें MgX की कुछ बॉन्ड्स होती हैं। अगर उसे सामने वाले कंपाउंड में पहली चीज वो ढूंढता है हैलोजन, अगर हैलोजन मिल जाए तो MgX हैलोजन ले लेता है सामने वाले कंपाउंड से। अब सामने वाले कंपाउंड में जो भी बच गया वो इसके बचे हुए R के साथ जुड़कर कुछ और बनाता है। तो पहली चॉइस MgX की हैलोजन ढूंढता है, ना मिले तो OH ढूंढता है। मगर ये OH कभी भी एसिड का नहीं होना चाहिए, और कभी भी अल्कोहल का OH नहीं होना चाहिए, किसी और चीज का OH, जैसे वाटर का OH ले लेगा, लेकिन अल्कोहल का OH और एसिड का OH नहीं लेगा। अगर मानो हेलोजन भी ना मिले, OH भी ना मिले, तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ढूंढता है। मगर ये डबल ट्रिपल बॉन्ड शुड नॉट बी प्रेजेंट बिटवीन कार्बन, कार्बन एटम्स के बीच में नहीं होना चाहिए। यानी C डबल बॉन्ड C पे अटैक नहीं करने का, C ट्रिपल बॉन्ड C पे नहीं करेगा। अगर C और N के बीच में डबल है, ट्रिपल है, या C और O के बीच में मान लो जैसे डबल है, C और N के बीच में ट्रिपल है, अटैक कर जाए, कौन अटैक करेगा? MgX की बात बता रही हूं। MgX की फर्स्ट चॉइस हैलोजन, ना मिले तो OH, ना मिले तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर इन तीनों में से कुछ ना मिले तो अब R एक्शन में आता है, R will come in front now, and R क्या लेगा, सामने वाले से एक्टिव हाइड्रोजन ले लेगा। एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन, ये क्या होते हैं? ये ऐसे हाइड्रोजन होते हैं जो अटैच्ड होंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से।
हो गया बेटा? अब जरा देखो, हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है। जानबूझ के फॉर्मेल्डिहाइड में ऐसे बना रही हूँ, SCHO। और इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब आर, आर की जगह CH3, Mg, एक्स, एक्स की जगह Br ले रही हूँ। तो दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हमने इसका नॉमेनक्लेचर वगैरह सब कर रखा है, दैट इज इन हेलो एल्केन्स चैप्टर के अंदर। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स जब हम पढ़ रहे थे तब। अब जरा देखो, MgBr की फर्स्ट चॉइस क्या है? हैलोजन है क्या इधर? SCHO में हैलोजन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ दिख रहा है? नहीं है। सेकंड चॉइस MgBr की OH, O अलग H अलग, तो यहां अटैक नहीं करने का। तो थर्ड चॉइस क्या है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन कार्बन के बीच में नहीं होने चाहिए, तो C और O के बीच में यहां अटैक करेगा। तो ये बॉन्ड यहां टूटा। अब देखो कैसे, SCH, आधा बॉन्ड इधर, आधा बॉन्ड इधर। अब सुनो, O लेगा MgBr और कार्बन लेगा CH3, कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से, कार्बन कार्बन कनेक्टिविटी। अब ये बना आपके पास वो एडिशन कंपाउंड जो मैं कह रही थी, बीच में बनता है एक एडिशन कंपाउंड। अब ये बताओ, इसमें आपको कितने वियर्ड मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, अजीबो गरीब? कौन सी चीज दिख रही है? OMgBr, हर बच्चे को वही दिखेगी, ठीक है। तो एक अजीब सी चीज है, तो एक वाटर H करके ऐसे उससे रिएक्शन दिखा देना। अब देखो सुनो, MgBr की फर्स्ट चॉइस क्या होती है? हैलोजन। क्या HOH में हैलोजन है? नहीं है। सेकंड चॉइस OH, OH है। तो MgBr OH लेके अलग हो गया, ये वाला OH, और ये जो H बचा ये ऊपर आ गया, यानी SCCH3, और H तो यही रहा, इस O के पास H आ गया, ये वाला H इस O के पास। तो ये हमारे पास क्या बन गया देखो, CH3, CH2OH, इथाइल एल्कोहल। डन बच्चों? चलो ऐसे ही दिखाओ इसमें, CH3CH डबल बॉन्ड O। इस बार मैंने आपको एल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड दिया है, द सेकंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली, जिसको एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल कहते हैं। वैसी करो जैसे अभी गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करनी सिखाई है। MgBr की फर्स्ट चॉइस नहीं है हैलोजन, OH भी नहीं है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, उसके ऊपर अटैक करो। O के पास MgBr, C के पास CH3, और ये आ गया इतना। वेयर्ड मॉलिक्यूल एक ही दिख रहा है, तो एक ही HOS/H के साथ यहाँ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, MgBr OH लेके अलग, CH3C, CH3H, और यहाँ आ गया O के पास H। देखो अपने आप देखो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना, यानी सेकेंडरी अल्कोहल बना। एग्जाम में आता है कन्वर्ट इथेनॉल या एसिटल्डिहाइड किसी भी नाम से टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का एक और नाम होता है IUPAC में, प्रोपेन टू ऑल, 1 2 3, प्रोपेन टू ऑल। समझ गए? ये कन्वर्जन आती है ऐसे। अब एसीटोन का करो। लास्ट हमने करा था कीटोन से क्या बनेगा गिगराड रिएजेंट के साथ, टर्शियल अल्कोहल, जरा देखें।
कार्बन ने लिया CH3 MgBr O के पास, HOS/Hin, MgBr OH लेके अलग, CH3C, CH3, CH3, और यहां आ गया हमारे पास OH, टर्शियरी अल्कोहल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। एसीटोन बोलते हैं या तो इसे, या प्रोपेन 2 ओन बोलते हैं, या सिर्फ प्रोपेनन भी बोल देते हैं, क्योंकि कीटोन में पहला मेंबर ही 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन होता है। तो ये नहीं करना कि मैम हमने तो 1 लिखना सीखा नहीं है, तो आप कह रहे हो कि इसे हम प्रोपेनन भी कह सकते हैं, ये तो 2 ओन है। बेटा कीटोन कभी 1 ओन नहीं होते ना, जब तक साइक्लिक ना हो। डन। चलिए नेक्स्ट कीजिए। SCH डबल बॉन्ड O, और इस बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ऐसा दे रही हूं आपको, देखो CH3 MgBr की जगह, CH3 की जगह ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप और MgBr, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेटा। मैं R की जगह कुछ भी लगा दूं, हैलोजन की जगह कुछ भी लगा दूं, कोई भी हैलोजन, बीच में बस मैग्नीशियम है तो ग्रिग्नार्ड है। चलो बॉन्ड तुड़वाओ, सब वैसे ही होंगे जैसे अभी सीखा है। O के पास MgBr, C के पास ये साइक्लो ग्रुप, HOH/Hin के साथ, MgBr OH लेके अलग, बचा SCH। अब बताओ O के पास ये वाला H। डन। नेक्स्ट लिखो। अब अगर एक चीज तुम नोटिस कर रहे हो बेटा इन सब में, जब फॉर्मल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड एजेंट मिलाया तो दोनों कार्बन क्लब कर गए, तो यानी अल्कोहल के अंदर एक कार्बन ज्यादा होकर आया, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तुम जितने चाहे बढ़ा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ CH3 की जगह C2H5 कर देती इधर, तो यहाँ पे फिर C2H5 आता, यहाँ पे भी C2H5 आता, कुल मिला के 3 कार्बन आते। तो तुम जितना भी चाहे बड़ा अल्कोहल बना सकते हो, डिपेंडिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आर क्या लिया है आपने। समझ में आ गई बात? तो ये सारी रिएक्शंस के ऊपर है। अब देखो 2 कार्बन इधर थे, 1 कार्बन इधर, कुल मिला के यहाँ 3 आ गए। समझ रहे हो? तो यानी ये स्टेप अप रिएक्शन है, जितने चाहे आप कार्बन बढ़ा सकते हो। तो लिखिए यहाँ पे, एल्डिहाइड और कीटोन व्हेन reacts with Grignard reagent, then the resulting alcohol
contains greater number of carbon atoms than the reactants aldehyde and ketone respectively. Any alcohol with any number of carbon atoms can be made if RMGX, if in RMGX R is set as required. यानी आपको 3 कार्बन चाहिए, उसके हिसाब से आर को सेट करो, 2 कार्बन आर में डाल दो, 1 कार्बन एल्डिहाइड या कीटोन में से, या जितने भी हैं, आपको जितने भी कार्बन का अल्कोहल चाहिए, तो आर को सेट करो कि कितने कार्बन और फालतू रखे कि एल्डिहाइड कीटोन से ये आर ग्रुप जब जुड़ेगा तो उतना डिजायर्ड नंबर ऑफ एल्कोहल का, कार्बनों का एल्कोहल मिल जाए. डन. नाउ नेक्स्ट यानी लास्ट प्रिपरेशन पर आते हैं हम लोग. विद नाइट्रस एसिड. You know what is nitrous acid, beta? HNO2 and amines. amines में भी कौन से अमाइन? प्राइमरी अमाइन. जैसे हमारे पास RNH2 है, इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ कराई, NaNO2, देखो एक में सब लोग ऊपर, और HCl, इन दोनों के मिलने से HNO2 बनता है. NaCl और NaCl और HNO2, ये HNO2 इन दोनों के साथ आया. तो कई बार हो सकता है एग्जामिनर आपको HNO2 दे ही ना, वो आपसे ऐसे कहेगा कि हमने एरो के ऊपर दे दिया NaNO2/HCl, तो बच्चे को अपने आप समझना होगा ये HNO2 है. समझ गए? और ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन है. तो क्या बनेगा अब यहाँ पे? RN2+Cl नेगेटिव, यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जैसे आपको सिखाया, तो ये एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड बना. RN, N यहां से आया, या यहां से मान लो N2+, फिर Cl नेगेटिव, ऐसे, और यहाँ पे आया हमारे पास, व्हाट डू वी कॉल दिस एज, डाइजोनियम क्लोराइड, साथ में वाटर. अब इसको अगर आपने यही वाटर पड़ा पड़ा छोड़ दिया या फर्दर वाटर और डाल दिया, तो अब देखो ROH, N2 एज इट इज गैस, और ये आ गया हमारे पास HCl. अब RNH2 की रिएक्शन अगर ऐसे दिखाई जाए तो हमें यहाँ डाइजोनियम क्लोराइड बना के दिखाना है. एक और तरीका होता है बेटा, स्कूल में जो कराए उसे अपना लेना. HNO2 को हम हो नो करके लिख रहे हैं, ये बहुत इजी है, इसमें तुम्हें ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. देखो R ले गया OH, N और N, N2, और ये क्या हो गया हमारे पास? H2O, अल्कोहल. तो O के साथ H2 मिल गया तो वाटर, N के साथ N तो N2, R के पास OH. तो HNO2 को हो नो करके लिख दो. कल मैंने H2O2 को लिखना सिखाया था हो करके, आज सिखा रही हूँ HNO2 को लिखवाना. दैट इज हो नो. तो ये आपका क्या बन गया है? अल्कोहल, ROH. तो यहां पे आप चलो करो C2H5NH2 की रिएक्शन HNO2 के साथ. बताओ क्या लिखूं? हो नो. C2H5OH, N और N, N2 गैस, साथ में H2O.
डन बेटा। अब हेडिंग डालिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट। Boiling point of alcohol increases with the increase of number of carbon atoms, and due to the increase, बेटा जहां पे भी कार्बन एटम्स बढ़ते हैं ना वहां वैंडरवॉल फोर्सेस बढ़ती है, तो साथ साथ वैंडरवॉल फोर्सेस भी इंक्रीज हो रही है, तो ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ वैंडरवॉल फोर्सेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो रिमेंबर बेटा, जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होगा क्योंकि जितने ज्यादा कार्बन होते हैं उतनी ज्यादा वैंडरवॉल फोर्सेस पाई जाती है, और इतनी ज्यादा फोर्सेस को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, और इसलिए ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज्यादा देखा जाता है। अब अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल की बात करूं, तो ब्रांचिंग कहाँ ज्यादा आ रही है? टर्शरी में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। ऐसे चलने पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। क्यों? ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग। as branching increases, surface area decreases, and so boiling point also decreases. चलिए बेटा यहां तक। सी पॉइंट, एल्कोहल्स का अगर आप कंपैरिजन करेंगे टू द सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोकार्बन, ईथर और हेलो एल्केन, तो आपको पाया जाएगा कि एल्कोहल का हायर बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि इनके अंदर बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और बाकी सबके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, तो एल्कोहल्स हैव जनरली हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू सिमिलर molecular masses of organic compounds such as hydrocarbons, ethers, and haloalkanes. This is because of the presence of hydrogen bonds in alcohols, which is absent in ether and other hydrocarbons. ये अल्कोहल है, ये ईथर है, और जैसे ये मान लो प्रोपेन है। तो अब आप देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पॉसिबल है? इधर भी O है, इधर भी O है, इधर कुछ भी नहीं है, तो नो हाइड्रोजन बॉन्ड्स।
इधर O है, तो आप कहेंगे मैम ये दूसरे ईथर के साथ O लिंक अप कर सकता है, मगर ये जो CH3 आते हैं ना, बल्कि मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को टिकने नहीं देते, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड टिक जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाती है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। बेटा एक मिनट, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स का वो लिख लो। दिस इज 351 Kelvin, this is 248 Kelvin, and this is 231 Kelvin। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड से, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और तीनों का मॉलिक्यूलर मासेस अगर मैं कहूँ तो 46 और ये 44 के अराउंड इसका बैठता है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं जब तीनों के मॉलिक्यूलर मासेस कंपेरेबल हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट सेम क्यों नहीं है, क्योंकि एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और बाकी नहीं बना रहा। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी। Solubility of alcohol in water is due to their ability to form hydrogen bonds। मगर आप जितना ज्यादा भारी अल्कोहल का आर ग्रुप लेकर आओगे उतने ज्यादा ये हाइड्रोजन बॉन्ड कम टिकेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक कमजोर बॉन्ड है। तो सॉल्युबिलिटी जो वाटर और अल्कोहल के बीच में बनती है बेटा, जैसे ऐसे मान ले, ये वाला बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तब तक टिकेगा जब तक आर ग्रुप हल्का है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगेगी विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, या कोई एराइल ग्रुप लगा दिया जाए तो। इसका मतलब जो छोटे मोटे अल्कोहल हैं जिनके मॉलिक्यूलर मासेस कम होते हैं वो पानी के साथ मोस्टली प्रोपोर्शंस में मिक्सेबल हैं और बाकी सब नहीं। तो लोअर मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल्स are miscible with water in all proportions। डन बच्चों। अब हेडिंग डालिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। तो याद रखना बेटा, एल्कोहल्स कैन रिएक्ट both as nucleophiles and electrophiles। न्यूक्लियोफाइल्स वो हैं जिनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं जिनके पास डेफिशिएंसी होती है
इलेक्ट्रॉन्स की। याद रखना केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज जहां आता है वहां एक्सेप्शंस को भी मैं इंक्लूड नहीं कर रही, तो मैं जनरल पढ़ा रही हूँ। जहां कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज आता है मतलब वहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जहां नेगेटिव चार्ज आता है यानी वहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। तो एल्कोहल जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करते हैं और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करते हैं। तो अब लिखिएगा इसमें हमें जो रिएक्शंस पढ़नी है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। और एक है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। जब OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा तब ये न्यूक्लियोफाइल्स की तरह काम करेंगे। एल्कोहल एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल्स। और जब बात होगी CO बॉन्ड की क्लीवेज की तो एल्कोहल्स विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ऐसे याद रखना बेटा, जैसे ROH यहां से क्लीवेज होता है तो क्या बना, RO नेगेटिव प्लस H आयन, तो ये हुआ न्यूक्लियोफाइल की तरह। और ROH की जगह ये हुआ R प्लस और OH नेगेटिव, ये हुआ इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो आज यहीं तक रखते हैं बेटा, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे A और B रिएक्शन से, यानी कल OH का क्लीवेज दिखाएंगे और फिर RO का क्लीवेज, और ये दिखाएंगे कैसे वो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हुए डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है। कौन, एल्कोहल। हमने प्रिपरेशन कर ली, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली, अब बस इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कल से करेंगे। तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल टुमारो, गुड बाय फॉर नाउ।